स्तंभ को कितने भागों में बांटे हैं? तो अशोक स्तंभ को कितने भागों में बांटा गया बाबू? 2 भागों में बांटा गया। नीचे वाले पोर्शन को शाफ्ट कहते थे, ऊपर वाले पोर्शन को क्या कहा जाता था? शीर्ष या कैपिटल कहते थे। लेकिन शाफ्ट जो था एक ही पत्थर से निर्मित था, यानी कि मोनोलिथ था, जबकि कैपिटल जो है, शीर्ष जो है, उसमें 3 भाग होता था। एक भाग जो था वो उल्टा कमल आकृति का होता था, उसके ऊपर आधार होता था, अबेकस होता था, और उसके ऊपर पशु का जो प्रतिमा है वह क्या होता था? अंकित होता था। ठीक है। अबेकस जो है यह या तो चौड़ा भी हो सकता था, या कुछ जगहों पर क्या है, गोल आकृति का भी होता था। ठीक है। अब इसके बारे में चर्चा करते हैं, कैपिटल को अलग से बनाते हैं। जैसे बताएं इस प्रकार से, इस प्रकार से क्या होता था? उल्टा कमल आकृति का होता, इसके ऊपर इस प्रकार का समझ, इसके ऊपर किसको बैठाए रहता था? पशु। सारनाथ स्तंभ में देखिएगा सिंह का चित्र है, जिसको हम लोग राष्ट्रीय प्रतीक लिए, नेशनल एम्बलेम लिए। ये क्या है? उल्टा कमल आकृति है, उल्टा कमल आकृति। ये जो है इसी को क्या कहते हैं? अबेकस कहते हैं, या इसी को क्या कहा जाता था? आधार कहा जाता था। और ये जो होता था इसको क्या कहते थे? पशु का चित्र। अब ये आधार या अपेकस या तो चौड़ा होता था, रेक्टेंगुलर होता था, या इस प्रकार से गोल भी था, कहीं कहीं पर आपको देखने को मिलेगा। सारनाथ का स्तंभ देखिएगा तो इसी अबेकस पर आपको अशोक चक्र मिलेगा। इसी अबेकस पर 24 तीरों वाला क्या मिलता है? अशोक चक्र मिलता है, और कुछ पशु का चित्र मिलता है। तो जो आधार होता था, अबेकस होता था, उस पर कुछ चित्र अंकित है। जैसे सारनाथ के स्तंभ में अशोक चक्र अंकित है, और साथ साथ 4 पशु का चित्र क्या है? अंकित है। वह 4 पशु कौन कौन है? तो याद रखिएगा, आपको याद होगा, भेड़। याद है? भेल कहने का मतलब क्या है? भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, याद होगा, जैसे सेल है, भेल है, यह नवरत्न कंपनी में से। तो भेल से यहाँ पर क्या याद रखना है? बुल, हॉर्स, एलिफेंट और लायन। यानी कि यहाँ पर किस चीज का चित्र है? बैल का चित्र है, घोड़ा का चित्र है, हाथी का चित्र है, और सिंह का चित्र है। तो पूछ देगा कि सारनाथ के अशोक स्तंभ में इस अबेकस पर किस किस का चित्र मौजूद है? एक तो अशोक चक्र मौजूद है, पहला तो क्या मौजूद है? अशोक चक्र मौजूद है। दूसरा क्या मौजूद है? बैल, घोड़ा, हाथी और शेर, यानी कि भेड़। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि सारनाथ के स्तंभ में आधार पर कौन कौन पशु है? तो आधार पर कितने पशु अंकित है? तो 4 पशु अंकित है। बैल है, घोड़ा है, हाथी है और शेर है। इसके ऊपर भी क्या है? आपको पशु होता है। लेकिन बहुत सारा अशोक स्तंभ बनाए हैं, लेकिन सब स्तंभ में एक ही पशु नहीं है, केवल शेर ही नहीं है बाबू। 3 पशु अलग अलग जगहों पर मिला है। कौन कौन पशु मिला है? कहीं पर आपको शेर मिला, कहीं पर आपको बैल मिला, कहीं पर आपको क्या मिला है? हाथी का चित्र आपको देखने को मिला है। तो पूछ देगा अशोक स्तंभ में किन पशुओं का अंकन है? तो अधिकांश बच्चे चूंकि सारनाथ का स्तंभ देखे रहते हैं, उनको क्या पता रहता है? केवल लायन पता रहता है, इसलिए वह लायन पे टिक लगाते हैं। वास्तव में 3 पशु है, शेर है, बैल है और हाथी। ये तीनों पशु का चित्र वहां पर क्या है? अंकित है। यहाँ तक कोई